वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट सेट्स आपके चैप्टर का नाम है। हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में 6 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 9 क्वेश्चंस हैं। उन 9 क्वेश्चंस को हम लोग सारे इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, कौन सा इसमें सेट्स है, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, देखिए सेट्स उसे कहते हैं हम जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन मीन्स क्या होता है, जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होते हैं उसी को हम वेल डिफाइंड कलेक्शन कहते हैं। और जो चीज़ें पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होते हैं वह समझ जाइए कि सेट्स है। समझ में क्या गया? सेट्स का मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स, कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ, सारे मंथ्स का कलेक्शन ऑफ अ ईयर, साल का, बिगिनिंग विद द लेटर जे, जो जे से स्टार्ट होते हैं। तो कौन कौन से लेटर हैं? तो जनवरी, फिर जून, फिर कौन सा है? जुलाई। ठीक है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है, ये आप मुझसे पूछो तो मैं भी यही बोलूँगा, जो महीने साल के महीने में जो लेटर जे से स्टार्ट होते हैं उसके नाम बताओ, मैं भी यही बोलूँगा, आप भी यही बोलोगे और पूरी दुनिया यही बोलेगी। ठीक है, तो यह क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है। इसका मतलब क्या है? यह सेट है। यस, ठीक है, यह सेट है तो लिख देंगे हम यस, दिस इज अ सेट। ठीक है, क्या लिखेंगे? इट इज़ अ सेट, इट इज़ अ सेट। समझ में आ गया? सेट आपको समझ में आ गया ना? बस नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए इसमें आपसे क्या कर रहा है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। देखिए इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स कौन से हैं? देखिए ये सब के अलग अलग हो सकते हैं, मैं कुछ और बोलूँगा और आप कुछ और बोलिएगा। ठीक है, समझ में आया? तो यह 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स पता है आपको, मैं अलग बोलूँगा आप अलग बोलिएगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि यह वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। इसका मतलब यह सेट नहीं है। ठीक है, नो, यह सेट नहीं है, यह नहीं कहा गया। ठीक है, नो, इट इज़ नॉट अ सेट, इट इज़ नॉट अ सेट। ठीक है, यह सेट नहीं है। समझ में आ गया? जैसे कि मैं 10 जैसे नाम बताया, मुंशी प्रेमचंद्र जी और कुछ भी मैंने नाम बता दिया। ठीक है, और किसी और से पूछा जाए तो वो भी कुछ अलग अलग नाम बताएगा, तो इसमें जितने लोगों से पूछेगा तो सबके डिफरेंट जवाब होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि यह सेट है ही नहीं, यानी कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे क्या कह रहा है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में 10 बेस्ट क्रिकेट 11 टीम होते हैं, आपको पता है। तो 11 टीम में अगर पूछा जाए कि सबसे बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन कौन सा है, तो देख लीजिए सबके अलग अलग जवाब होंगे। किसी से पूछेगा तो कोई बोलेगा विराट कोहली, किसी से पूछेगा तो आपको 10 वो बोलेगा कोई MS धोनी। ठीक है, तो इसमें जवाब अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, कोई बोलेगा गेल, ठीक है, कोई बोलेगा कुछ और, कोई कुछ और बोलेगा। ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया की ये बातचीत कर रहा है। तो अगर 10 अगर बेस्ट क्रिकेट देखा जाए तो सबके अलग अलग जवाब होंगे। समझ में आया? जब अलग अलग जवाब होंगे तो यह भी सेट नहीं है, नो। लिख देता हूँ सिर्फ, नो, इट इज़ नॉट अ सेट, इट इज़ नॉट अ सेट। क्लियर? नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कर रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। जी हाँ, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। अगर आपके क्लास में कितने बॉयज़ हैं, सभी बॉयज़ का कलेक्शन दिखाइए, तो जितने भी बॉयज़ होंगे सबको हम आपको कलेक्शन करवा देंगे। हाँ, मेरे क्लास में 11 हैं। ठीक है, और आप किसी और को भी लेकर आइएगा, अगर उससे पूछिएगा जाओ देख कर आओ उस क्लास में कितने बॉयज़ हैं, तो वह भी काउंट कर लेगा कि 11 हैं। समझ में आया? बॉयज़ सबको पता है कि बॉयज़ कैसे होते हैं, तो 11 ये आराम से काउंट कर सकते हैं। मैं क्या, सारे लोग वही जवाब देंगे, सेम चीज़ ही जवाब देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यह सेट है, तो यस।
इट इज़ अ सेट, इट इज़ अ सेट। क्लियर, पता चल गया आपको। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है, देख लीजिए, सेट एक फर्स्ट नंबर हुआ है और एक ये सेट है, ठीक है। जिस पर सेट होंगे उस पर मैं निशान लगाता जा रहा हूँ। 5th नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, लेस मतलब 100 से कम नेचुरल नंबर, ये तो सारे बोल सकते हैं 1 से लेकर 99 तक, ठीक है। तो ये तो मैं भी बोलूँगा और पूरी दुनिया यही बोलेंगे, ठीक है। तो यह सेट है, यस, इट इज़ ऑल्सो अ सेट, इट इज़ ऑल्सो अ सेट, ठीक है। यह भी एक सेट है। समझ में आ गया आपको? क्लियर। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कह रहा है, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटेन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। क्या यह मुंशी प्रेमचंद का कौन से नॉवेल्स लिखे हुए हैं? तो देखिए, यह एक सेट है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद को सबको पता रहेगा कि हाँ, ये जो नॉवेल्स हैं मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, ठीक है। मुझसे क्या, जिससे पूछेगा वो बता देगा कि हाँ, ये राइटर ये मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, ठीक है। तो ये जो लिखा है नोवेल मुंशी प्रेमचंद ने, तो ये सब कोई सेम जवाब देंगे। तो यह क्या हो जाएंगे, यह सेट है, यस, यह भी एक सेट है, यस, इट इज़ अ सेट। समझ में आया? नेक्स्ट समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ऑल इवन इंटीजर कह रहा है, यानी कि 2, 4, 6, 8, ये ऑल कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर है। 2, 4, 6, 8, 10, ये सभी तो इवन इंटीजर्स हैं, ठीक है, इवन इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो यह सेट है, यस, यह भी एक सेट है, क्योंकि इवन में सारे लोग यही जवाब देंगे, यस, यह भी एक सेट है, यह भी सेट है, यह भी सेट है। क्लियर। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कह रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन, यह सेट होगा, यस, यह भी सेट होगा। हम आराम से काउंट कर लेंगे कितने हैं, ठीक है। दूसरे लोग भी काउंट कर लेंगे कितने क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो यस, यह भी सेट है, ठीक है, इट इज़ अ सेट। क्लियर, आपको पता चल गया। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, जो फर्स्ट का लास्ट है क्वेश्चन, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। 10, ठीक है, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स पूरी दुनिया में सब अलग अलग होते हैं। कोई बोलेगा टाइगर है, कोई बोलेगा, ठीक है, चीता है, सबके जवाब अलग अलग होगा। कोई हाथी बोलेगा, ठीक है, कोई बोलेगा भेड़िया, तो सबके अलग अलग जवाब होंगे, ठीक है। यह सबके अलग अलग जवाब होंगे। तो यह सेट है? नहीं, यह सेट नहीं है, सबके डिफरेंट जवाब होंगे। तो नो, इट इज़ नॉट अ सेट, इट इज़ नॉट अ सेट, ठीक है। तो सेट कितने हैं याद रखिएगा, 1 यह सेट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेट है। समझ में आ गया? ओके, फर्स्ट सेट है, याद रखिएगा। 4th नंबर भी सेट है, 5th नंबर भी सेट है, 6th नंबर भी सेट है, और 7 नंबर भी सेट है, 8 नंबर भी सेट है। बाकी जो छूट गए वह सेट नहीं है, जिस पर साइन नहीं लगा हुआ है वो सेट है ही नहीं, ठीक है। क्लियर, पता चल गया आपको। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 तो इतना आसान है कि हम लोग इसी में कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेट में आपसे क्या कर रहा है, लेट ए, ये दे रखे हैं, ए सेट गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक हैं। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, ये बिलोंग्स टू, यह सिंबल क्या शो करेगा, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, और यह सिंबल को क्या रिप्रेजेंट करेगा, नॉट बिलोंग टू, नॉट बिलोंग्स टू। समझ में आ गया? ओके,
तो बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखते हैं 5 बिलोंग्स करेगा या नहीं बिलोंग्स करेगा ए सेट में। तो ए सेट में देख लीजिए 5 है, हाँ 5 है, तो ये बिलोंग करेगा, यस यह बिलोंग करेगा। तो आप इस तरीके से यह कर दीजिए, बिलोंग कर रहा है, 5 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट समझते हैं सेकंड, 8 है इसमें, नहीं है, देख रहे हैं 6 तक ही तो है, तो यह बिलोंग्स नहीं करेगा। 8 इज़ नॉट बिलोंग टू ए। क्लियर, आपको पता चल गया। नेक्स्ट समझते हैं, 0 है इसमें, नहीं है 0। ठीक है, तो 0 इज़ नॉट बिलोंग टू ए। क्लियर। नेक्स्ट समझते हैं 4 है, 4th नंबर क्वेश्चन में 4 बिलोंग्स करेगा ए से, तो 4 तो है, तो 4 बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट समझते हैं 2 है इसमें, हाँ 2 है, तो यह भी बिलोंग्स करेगा, तो 2 बिलोंग्स टू ए। 10 है इसमें, नहीं है 10, तो 10 इज़ नॉट बिलोंग्स टू ए। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग सारे कर लिए। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे क्या कह रहा है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे कह रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ये जितने भी सेट्स दिए गए हैं सारे कितने हैं, ये 6 हैं क्वेश्चंस, ये सारे सेट बिल्डर फॉर्म में हैं। इसे हमें रोस्टर फॉर्म में करना होगा। ठीक है, बहुत आसान होता है रोस्टर फॉर्म में करना। चलिए हम लोग करते हैं। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है। यहाँ पर फर्स्ट में क्या कह रहा है, ए जो है ए सेट है, एक्स सच डैट एक्स इज़ एन इंटीजर एंड -3, ये गिवन है आपको। ठीक है, अब हमें ए सेट में इसको करना है, रोस्टर फॉर्म में करना है, तो ये हमारा गिवन है। लिख देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, ए इजकल टू एक्स सच डेट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3, एक्स जो है -3 और 7। ठीक है, और ये करली ब्रैकेट से क्लोज है। समझ में आ गया। अब हमें इसी चीज़ को किस फॉर्म में लिखना है, हमें लिखना होगा इसे रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, आसानी के साथ लिखेंगे, ए इजकल टू करली ब्रैकेट लगाइए, और अब देख लीजिए आप, एक्स जो है मेरा -3 से छोटा है, -3 से छोटा। अब आपको देख लीजिए, मैं आपको बताना चाहूँगा -3 से छोटा कैसे। ये आपको पता है ये 0 होते हैं, ये -1, ये -2 और ये -3। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक मैंने लिख दिया। तो x जो है -3 से छोटा है, तो -3 तो ये है, तो इससे छोटा तो मेरा -2 आएगा। ठीक है, अब देख लीजिए, और 7 से क्या है, x जो है 7 से भी छोटा है। ठीक है, x जो है मेरा -3 से बड़ा है, तो -3 तो ये है, और -3 से बड़ा का मतलब इस तरफ आएगा, ये सारे होंगे। -3 तो ये है मेरा, देख लीजिए आप थोड़ा अच्छे से, -3 मेरा ये है, -3 x जो है -3 से बड़ा है, तो -3 तो ये है, तो बड़ा नंबर -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे ही इन्फिनिटी तक होंगे। लेकिन ये कह रहा है कि फिर x जो है 7 से छोटा है, तो 7 तो ये है, तो यहाँ तक ही आएगा। यानी कि ये जो चीज़ें हैं ना, फिर यही आपके आंसर होंगे। तो मैं लिख देता हूँ, क्या लिखूँगा मैं, बताइए। तो -2 -1, ठीक है, 0, फिर 1 2 3 4 5 6, और इसे करली ब्रैकेट से आप क्लोज कर दीजिए, और यही आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर, पता चल गया आपको। x जो है -3 से बड़ा, और -3 से बड़ा तो आपको पता ही है, -3 के बड़ा का मतलब हमें राइट साइड की तरफ हमें जाना होगा। ठीक है, क्योंकि अब इसके तरफ तो जितना जाएंगे माइनस की तरफ, तो ये तो छोटा नंबर होता है। जो नंबर माइनस में जितना ही बड़ा होता है वह उतना ही छोटा होता है। ठीक है, तो -3 से बड़ा तो ये हो जाएगा। अगर आपसे कोई कहे
कि -2 बड़ा है या -1, तो आप क्या बोलिएगा, -1 बड़ा है, -2 छोटा है। तो वैसे ही -3 से बड़ा नंबर -2 है, तो -2 के इस तरफ जितने भी होंगे वह सारे बड़ा नंबर होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट समझते हैं थर्ड का सेकेंड। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड हम लोग समझते हैं अच्छे से। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, 20 है, हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, डायरेक्ट रोस्टर फॉर्म में ही लिखेंगे। ठीक है, एक्स सच डेट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स मेरा नेचुरल नंबर है जो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 3 4 5, 6 से कह रहा है ना लेस, तो 5 तक ही हम लिखेंगे और यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, देख लीजिए आप, इसमें आपसे कह रहा है एक्स सच डेट एक्स इज़ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच डेट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ 8। ठीक है, हमें 2 डिजिट का नेचुरल नंबर हमें बताना है जिसको हम सम करेंगे तो क्या आ जाए, 8 आ जाए। वह सारे हमें लिखना है, सी नंबर। ठीक है, तो चलिए हम लोग अच्छे से लिखते हैं। तो वह क्या है भाई, देखिए 17 है, 26 हैं, देख रहे हैं 1 और 7 8 हो जाएंगे, 2 डिजिट वाले हैं, 1 2 1 2, दोनों को जोड़िए 8 हो जाएंगे, 26 होंगे और क्या होंगे बताइए, 35 होंगे। 3 और 5 को जोड़िए 8 आपको मिलेगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट 44 भी होंगे। ठीक है, और क्या होंगे, 53 भी होंगे, 62 होंगे, 71 होंगे, 80 होगा। ठीक है, इन सारों नंबरों को अगर आप जोड़िएगा ना फिर तो आपको 8 मिलेगा। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो गया। कह रहे हैं ना क्वेश्चन में आपसे, एक्स सच डेट एक्स इज़ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, सच डेट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ 8, दोनों को सम कीजिएगा तो आपको 8 मिलेगा। ठीक है, सभी 2 डिजिट के हैं और सभी को किसी को भी सम कीजिए 8 मिलेगा। 6 2 8, 7 और 1 8, 8 और 0 को जोड़िएगा तो 8 ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ क्या कर रहा है आपसे, यहाँ ध्यान दीजिए, डी नंबर। ठीक है, इसको भी हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा। तो चलिए लिखते हैं, एक्स सच डेट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइज़र ऑफ 60। जो 60 से डिविजिबल हो वह सारे हमें प्राइम नंबर लिखने हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होंगे, 2 होंगे जो 60 से डिविजिबल हो जाएंगे, 3 होंगे जो 60 से डिविजिबल हो जाएंगे और प्राइम नंबर भी हैं, और 5 होंगे। ठीक है, यही होगा, यह 2 3 5, यह तीनों क्या है, प्राइम नंबर हैं जो 60 से क्या हो जाएंगे, डिवाइज़र होंगे। ठीक है, जो 60 से डिवाइज़र होंगे। समझ में आ गया, तो यही हमारे 2 3 5 यही हमारे आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है, यानी कि डी के बाद क्या है, ई सेट है। तो ई सेट क्या गिवन है, ई नंबर में, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रेगोनोमेट्री। ट्रेगोनोमेट्री का हमें सारे लेटर्स लिखना है एक सेट में, जो रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो टी आर आई ट्राई गो, जी ओ ट्राई गो, नो एन ओ दोबारा नहीं लिखेंगे, रिपीट वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, नो एम लिखेंगे हम, ई लिखे हैं, नहीं लिखे हैं तो ई लिखेंगे, टी लिखे हैं हम तो टी लिखे हैं, टी यूज़ नहीं करेंगे। टी आर है, आर लिखे हैं, वाई नहीं है तो वाई लिख देंगे हम। ठीक है, यही हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, देखिए रिपीट वर्ड हम यूज़ करेंगे ही नहीं करली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, TRIGONMEY यही होंगे हमारे ट्राइगोनोमेट्री के रोस्टर फॉर्म में, इसी तरीके से लिखेंगे। अगर मान लीजिए जो रिपीट वर्ड होंगे उसको एक ही बार लिखेंगे, अगर वाई 3 बार है तो हम एक ही बार इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। देख लीजिए, इसमें ओ 2 बार था ना, तो हम एक बार ही ओ लिखेंगे। ठीक है, टी 2 बार है तो टी को हम एक बार ही लिखे हैं, टी। समझ में आया, क्लियर। यही हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया आंसर। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो लास्ट है। आपसे इस क्वेश्चन में कह रहा है, एफ है,
चलिए करते हैं हम लोग। कह रहा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर वर्ड का हमें क्या करना है, इस सारे वर्ड को हमें एक सेट बनाना है, वो भी सेट रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, तो बेटर का B E डबल T है तो हम एक ही बार लिखेंगे T, डबल T फिर E है तो E तो हम लिख दिए हैं, फिर R है तो R लिखेंगे। ठीक है, कोई भी रिपीट वर्ड इसमें यूज़ होगा ही नहीं। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में 6 क्वेश्चंस थे जो सारे मैंने कर लिए। अब नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये 4th नंबर क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस हैं, और इन 5 क्वेश्चंस को हमें क्या करना होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में हमें लिखना होगा। ठीक है, यानी कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो मैंने इस तरीके से लिखा था अभी ये सारे। ठीक है, लेकिन अब हमें इन सभी को किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। तो फर्स्ट वाले 4th का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए, जो गिवन है किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में है, 3 6 9 12 इस तरीके से है ना। और हमें इसी को क्या करना है, हमें किस फॉर्म में लिखना है, तो हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। आपसे कह रहा है क्वेश्चन में 4th नंबर क्वेश्चन में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए। ठीक है, क्या कह रहा है 4th नंबर क्वेश्चन में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए। तो चलिए इसको लिखते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में। देख लीजिए कितना आसान है। कैसे लिखेंगे हम इसको, तो आप लिखिएगा इसका आंसर सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना है। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। कैसे लिखिएगा आप, देख लीजिए 3 6 9 और 12 है। सबसे पहले तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में आपको एक चीज़ याद रखना होगा जो लिखे ही जाते हैं, वह क्या लिखिएगा आप, x सच डेट x। ठीक है, इस गल टू क्या लिखेंगे हम, 3 6 9 12, तो हम 3n लिखेंगे सीधा। ठीक है, n की जगह आप कोई भी नंबर पुट कर दीजिए, तो 1 रखिएगा तो 3 आ जाएगा, 2 रखिए यहाँ तो 6 आ जाएंगे, 3 रखिएगा तो 9 आ जाएंगे, 4 रखिएगा तो 12 आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या लिखा हूँ, x सच डेट, कैसे इसको रीड करेंगे, द सेट ऑफ x सच डेट x इजकल टू 3n। समझ में आया। एंड और क्या लिखेंगे बताइए, तो जो n जो है, ये जो n है मेरा, ठीक है, यह 1 के बराबर या 1 से बड़ा हो सकता है। 1 हम यहाँ रखेंगे जब भी तो 3 होगा। ठीक है, तो 1 के बराबर या इसको हम 1 से बड़ा रख सकते हैं। समझ में आया। n जो होगा 1 के बराबर होगा या 1 से बड़ा होगा, लेकिन याद रखिए यह कहाँ तक होगा, किससे छोटा होगा, या 4 के बराबर हो सकता है या 4 से छोटा हो सकता है, क्योंकि हम 4 3 12 होते हैं ना, यहाँ 4 रखेंगे तो 4 3 12। ठीक है, तो 4 के बराबर ही रखेंगे या 4 से छोटे। समझ में आ गया। और इसको हम करली ब्रैकेट से वो क्लोज कर देंगे, और यही हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड में आप क्वेश्चन क्या गिवन है देख लीजिए, 2 4 8 16 और 32 ये हमारे रोस्टर फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, डायरेक्ट आंसर ही लिखते हैं। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म नहीं लिखेंगे हम, जैसे इसमें लिखे हैं। करली ब्रैकेट दीजिए, क्या लिखिएगा आप, द सेट ऑफ x सच डेट x इजकल टू, क्या रखिएगा आप, 2n, 2 की पावर n रख दीजिए। समझ में आया, 2 की पावर n रखिए। अब पावर में 1 रखिएगा तो 2 ही होगा, 2 रखिएगा तो 4, 3 रखिएगा तो 8, और 4 रखिएगा तो 16, 5 रखिएगा तो 35, यानी 5 तक आपको रखना होगा। ठीक है, अब हम आपको क्या करना है, जो n होगा यह 1 के बराबर होगा या 1 से बड़ा होगा, लेकिन याद रखिएगा कि यह 1 2 3 4 5 ये 5 के बराबर होंगे या 5 से छोटे होंगे। समझ में आया।
5 रखिएगा जब भी तो 35 होंगे। समझ में आ गया? तो ये 5 के बराबर या 5 से छोटे रखे जाएंगे और करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे और यही आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपके क्या गिवन है देख लीजिए। गिवन है क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है भाई, तो रोस्टेड फॉर्म में गिवन है 5, 25, 125 और फिर 625 और करली ब्रैकेट से क्लोज है। और इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है भाई, इसको भी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। करली ब्रैकेट दीजिए x सच डेट x इजकल टू क्या रखिएगा आप यहाँ पर 5 की पावर n, पावर 1 रखिएगा तो 5, 2 रखिएगा तो 25 होते हैं 5 का स्क्वायर, 3 रखिएगा तो 125, 4 रखिएगा तो 625 होंगे। समझ में आ गया? ओके क्लियर। जहाँ n होंगे हमारे 1 के बराबर होंगे या 1 से बड़ा होगा, लेकिन याद रखिएगा 1, 2, 3, 4, लेकिन यह 4 से के बराबर होंगे या 4 से छोटे हो सकते हैं। यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, सेट बिल्डर बहुत आसान है। ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 5th नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे क्या गिवन है देख लीजिए। वो थर्ड नंबर था ना, ये थर्ड नंबर था। 4th नंबर क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या गिवन है भाई। देखिए 2, 4, 6 डैश 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 गिवन है। ठीक है, इसी को हमें किस फॉर्म में लिखना है भाई, हमें लिखना है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कैसे हम इसको लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को हम कैसे लिखेंगे तो आपको पता होगा डैश डैश है ना, तो आपको क्या करना होगा देख लीजिए कैसे हम लिखेंगे। आप यहाँ समझिए, देखिए हम कैसे लिखते हैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, करली ब्रैकेट दीजिए x सच डेट द सेट ऑफ x सच डेट x इजकल टू क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे हम बताइए, तो 2n लिखेंगे। ठीक है, 2n लिखेंगे। हाँ 2n, n की जगह 1 रखिएगा तो 2 हो जाएंगे, 2 रखिएगा तो 4 हो जाएंगे, 3 रखिएगा तो 6 हो जाएंगे, 4 रखिएगा तो 8 हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन आपको यह भी याद रखना होगा क्या है ये, जहाँ n होंगे क्या होंगे, n जो होंगे इवन नेचुरल नंबर होंगे। समझ में गया, n जो होंगे क्या होंगे इवन नेचुरल नंबर होंगे। n क्या होंगे, वेयर n क्या होंगे, n इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। करली ब्रैकेट से आप क्लोज कर दीजिए, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, मैं क्या लिखा हूँ x द सेट ऑफ x सच डेट x इजकल टू 2n। ठीक है, जहाँ n इज़ अ नेचुरल नंबर, n क्या है मेरा नेचुरल नंबर। 1 रख दीजिएगा, 1 से स्टार्ट होते हैं ना, तो 1 रखिएगा तो 2, 2 रखिएगा तो 4, ठीक है, और 3 रखिएगा तो 6। समझ में आ गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन नंबर 4th का 4th मैंने क्लियर करा दिए। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4th का 5th। इसमें क्या दे रखा है, अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है 1, 4, 9 और डैश डैश कहाँ तक है 100 तक है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, करली ब्रैकेट दीजिए द सेट ऑफ x सच डेट x, ठीक है, इजकल टू n का x स्क्वायर, n का x स्क्वायर हम लिखेंगे। ठीक है, जो मेरा n होगा 1 के बराबर होगा या 1 से बड़ा होगा, लेकिन याद रखिएगा कि 100 है तो यह 10 के बड़ा होंगे या 10 से छोटा होगा या 10 के बराबर होगा। ठीक है, करली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे हम। समझ में आ गया, क्योंकि 10 का x स्क्वायर ही तो 100 होते हैं। समझ में आया, तो n की जगह अगर आप 1 रखिएगा तो 1 हो जाएंगे, 1 का x स्क्वायर 1, 2 रखिएगा तो 2 का x स्क्वायर 4, 3 रखिएगा तो 3 का x स्क्वायर 9। तो ऐसे ही तो है 100 तक, जहाँ n होगा मेरा 1 के बराबर होंगे या 1 से बड़ा होगा, लेकिन याद रखिएगा 10 के बराबर होंगे या 10 से छोटे होंगे। क्लियर आ गया, और यही आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4th के सारे मैंने क्वेश्चंस करेक्ट करवा दिए। अब नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप इसका स्क्रीनशॉट क्वेश्चन नंबर 4 के आप ले सकते हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कितने क्वेश्चंस हैं भाई? 6 क्वेश्चंस हैं और ये 6 का 6 हम लोग क्वेश्चंस को अभी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में 6 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या कर रहा है, पहले सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ठीक है। तो ये जो ए सेट है, ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए ऑड नेचुरल नंबर आपसे कह रहा है, तो ऑड नेचुरल नंबर क्या होंगे? 1, 3, 5, ठीक है, और क्या होंगे? 7, 9 डैश डैश होंगे, ठीक है, बस हो गया। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं करना है इसमें हमें, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स हैं हमें उसे सेट्स में लिखना है, वो भी रोस्टर फॉर्म में, ठीक है, जो मैंने लिख दिया। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर बी। सेकंड का बी में आपसे क्या कह रहा है? द सेट ऑफ एक्स सच डेट एक्स इज़ एन इंटीजर 1/2, जो एक्स जो है वो मेरा -1/2 से छोटा, -1/2 से छोटा का मतलब क्या आएगा बताइए? -1/2 से छोटा का मतलब आएगा 0, ठीक है। ये इंटीजर होते हैं ना, आपको पता होगा, ये 0 होते हैं और ये -1 होता है। तो -1/2 का मतलब कितना होगा? -1/2 का मतलब यहाँ होगा। तो इसके बड़ा नंबर कौन से होंगे? 0 होंगे, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, समझ में आया? तो 0 होंगे। कहाँ तक होंगे भाई? अब आप देख लीजिए यहाँ पर क्या कह रहा है, जो x होंगे 9/2 से छोटा होगा, ठीक है। -1/2 से बड़ा होंगे x और 9/2 से छोटा होगा x। तो 0 होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ठीक है। 5 हो नहीं सकता क्योंकि आप इसको डिवाइड दीजिएगा तो 4.5 होंगे, तो हम 4 तक ही लिखेंगे और यही हो गया हमारा आंसर। क्लियर? नेक्स्ट समझते हैं थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? कर्ली ब्रैकेट दीजिए, एक्स सच डेट एक्स इज़ एन इंटीजर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। देख लीजिए आप यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में, कि एक्स स्क्वायर जो है 4 के बराबर है या 4 से छोटा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, तो एक्स जो होंगे हम क्या कर दिए, यहाँ पर हम 4 का रूट में लिख दिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल के बाहर गया, रूट में हो गया, तो एक्स जो होंगे हमारे बराबर होंगे और क्या होंगे? छोटे होंगे। किससे? तो +-2 से। तो +2 और -2 हमारा आ रहा है। तो +2 -2 आपको पता ही है, ये 0, ये 1 और ये 2, और ये हो गया 1 और ये हो गया 2, लेकिन इक्वल का साइन लगा हुआ है ना, तो ये भी लिखेंगे, ये सॉरी -1 और ये -2, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए, सॉरी एक्स स्क्वायर जो है 4 के बराबर है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल के बाहर जाएगा तो रूट बन जाएगा, और रूट जब हटाएंगे तो +- और 4 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 लिख दिया मैंने। अब +- है तो 0 के लेफ्ट साइड माइनस में होंगे 1, माइनस में 2 लिख दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पर 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, क्योंकि 2 तक ही हमें लिखना है। प्लस पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव की तरफ, तो पॉजिटिव की तरफ भी लिख दिए, नेगेटिव की तरफ भी लिख दिए, लेकिन इसके आंसर ये सारे होंगे, ठीक है। इसलिए सारे होंगे क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? -2, -1, 0, 1 और 2, ठीक है। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। डी जो है एक सेट है जिसके दिए गए हैं, एक्स सच डेट एक्स इज़ अ लेटर इन द वर्ड लोयल। लोयल को हमें लिखना है भाई, देख रहे हो एक साथ अजीब सा लिखा हुआ है, इसको और अच्छे से हम लोगों को लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे हम? तो LOYA लोयल, LOY और फिर A लोया, ठीक है।
दोबारा हम एल नहीं लिख सकते हैं। रिपीट वर्ड तो हम लोग यूज़ ही नहीं करते हैं सेट में। सेट में कभी भी रिपीट वर्ड यूज़ होगा ही नहीं है। तो एल 2 बार है ना, तो मैं क्या किया हूँ, एक बार ही एल लिखा हूँ। समझ में आ गया? और यही हमारा सेट बन गया। ठीक है। इस क्वेश्चन में एक्चुअली हमसे कह रहा है ना कि इस एलिमेंट को हमें, जो जितने भी एलिमेंट्स है जो गिवन है, तो इसको अच्छे से सेट्स कर देना है हमें। ठीक है, सेट करके लिखना है, जो मैं लिख के बता रहा हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। 5 का 5th में क्या गिवन है, ई नंबर में क्या कह रहा है इसमें आपसे। 5th में कि ई दे रखा है, ई नंबर में सेट, ई सेट देखिए, ईट सेट देख लीजिए। द सेट ऑफ एक्स सच डेट एक्स इज़ अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ठीक है, कौन ऐसा साल का महीना है जो 31 डेज के नहीं होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से वो महीने होते हैं, उन सारों को हमें इस रोस्टर फॉर्म में यहाँ लिखना होगा। तो कौन कौन से होते हैं, तो आप याद रखिएगा, फरवरी, और क्या होते हैं, अप्रैल, और फिर क्या होते हैं, जून, जगह नहीं है। ठीक है, और फिर सितंबर, और फिर क्या होते हैं, नवंबर, और कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिए। ठीक है, अगर आप पूर्वज लोगों से पूछिएगा तो वो इस तरीके से बता देते हैं कि यह जनवरी 31 का नहीं होगा। देखिए, जनवरी 31 का होगा, फरवरी 31 का नहीं होगा। तो इसमें नहीं का ही तो बात कर रहे हैं। तो फरवरी, मार्च फिर 31 का होगा, अप्रैल नहीं होगा, तो देख लीजिए अप्रैल। ठीक है, मई फिर 31 का होगा, जून नहीं होगा, जुलाई होगा, सितंबर नहीं होगा, अगस्त होगा। ठीक है, सितंबर है, ठीक है, जून है, जून के बाद जुलाई नहीं होगा, अगस्त भी नहीं होगा, सितंबर, अगस्त भी होगा, सितंबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये पूर्वज लोगों का ये कहना था, अपना फिंगर पर पता नहीं किस तरीके से कर देते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से भी आप आंसर ला सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 5 का 5th हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट एक और बच गया है 5 में, वो 6 नंबर क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। क्या कह रहा है 6 में, आप देख लीजिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एफ, यानी कि एफ नंबर में, यहाँ पर एफ आप लिख देते हैं। एफ नंबर में क्या क्या कह रहा है आपसे कि एक्स, द सेट ऑफ एक्स सच डेट एक्स इज़ अ कॉन्स्टेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के। ठीक है, जो कॉन्स्टेंट इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है, जो के से पहले तक हैं, वह सारे हमें लिखने होंगे। ठीक है, ई के बाद क्या आते हैं, एफ वाले सेट हैं, तो कौन से होंगे, ए छोड़ दीजिए, बी होंगे, सी होंगे, डी होंगे, ई नहीं होगा, ववेल है, एफ, ठीक है, जी होंगे, एच होंगे, और फिर जे होंगे, और कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिए। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 का मैं सारे क्वेश्चंस आपको कर दिया हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, हम लोग बुक में ही समझ लेते हैं। देख लीजिए, पेन से निशान लग गए हैं। खैर, हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म देखिए, लेफ्ट साइड की तरफ रोस्टर फॉर्म में दिए गए हैं, और राइट साइड की तरफ सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, आपसे क्या डिस्क्राइब्ड किए गए हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में राइट साइड की तरफ गिवन है, और हमें इसका मैचिंग करना है। ठीक है, तो चलिए मैचिंग करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 6, यह क्या है, तो 1 2 3 6 यह क्या होगा बताइए। तो यह किसका, प्राइम नंबर 6 का डिवाइज़र है ये, हाँ 6 का डिवाइज़र है, तो फर्स्ट का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं हम लोग 2 और 3, नहीं 1 2 3 5, ये क्या होगा, ये फर्स्ट का, सॉरी फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा। चलिए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें मैचिंग हमें करना है, जो लेफ्ट साइड की तरफ रोस्टर फॉर्म में गिवन है और राइट साइड की तरफ सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, हमें मैचिंग करना होगा। तो 1 2 3 और 6 यह क्या है,
तो हम लोग अच्छे से समझते हैं। यह नेचुरल नंबर है और डिवाइज़र है 6 का। हाँ, फर्स्ट का सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं 2 3 क्या है। 2 3 है प्राइम नंबर ऑफ डिवाइड 6। हाँ, प्राइम नंबर है ना 2 और 3, और ये 6 से डिविजिबल भी हैं जी। सेकंड का ये हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट समझते हैं थर्ड नंबर मैथमेटिक्स का। साफ ही तो आराम से देखते ही पता चल रहा है, ये होगा आंसर। ठीक है, याद रखिएगा रिपीट वर्ड इसमें होंगे जो इसमें यूज़ नहीं किए गए हैं, इसलिए यह छोटा है और ये बड़ा है। ठीक है, क्योंकि जब हम सेट बनाते हैं तो सेट में कोई भी सेम चीज़ें नहीं होते हैं, रिपीट वर्ड यूज़ तो बिल्कुल नहीं होता है। क्लियर। अब ये बचा एक 1 2 1 3 5 7 9। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज है, तो यह क्या है, तो ऑड नेचुरल नंबर है जो 10 से कम है, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएंगे। फोर्थ का बी हो जाएगा। क्लियर, समझते हैं एक बार और। फर्स्ट का सी होंगे, सेकंड का ए होगा, और थर्ड का डी होगा, और फोर्थ का बी होगा। ठीक है, और मैंने एक्सरसाइज, ठीक है, 1.1 के सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया।